आज हमें एक ऐसे कड़वे सच पर बात करनी है जिसके बारे में अक्सर हम हेडलाइंस पढ़कर ही छोड़ देते हैं। भारत में बढ़ते दुष्कर्म के मामलों ने सिस्टम की पोल खोल करके रख दी है और सवाल उठता है कि क्या हमारी बेटियां वाकई में सुरक्षित हैं। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि भारत में औसतन हर दिन 80 से 90 बलात्कार के मामले दर्ज होते हैं। ये वो मामले हैं जो दर्ज होते हैं, उन मामलों का क्या जो कभी दर्ज ही नहीं होते। जानकारों का मानना है कि असल में संख्या इससे कहीं ज्यादा है जो मामले पुलिस तक पहुंच ही नहीं पाते। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली ये 5 ऐसे राज्य हैं जहां पर सबसे ज्यादा रेप के मामले दर्ज होते हैं। 2017 से 2022 के डेटा के अनुसार लड़कियों पर, बच्चियों पर रेप के मामले कम हुए हैं, वहीं पर महिलाओं पर रेप के मामले बढ़े हैं। सबसे बड़ा सवाल है हमारे देश में इन मामलों में सजा मिलने की जो कन्विक्शन रेट है, जो दर है, वो मात्र 30% के आसपास है। इसका मतलब 10 में से 7 आरोपी कानून की गिरफ्त से बाहर हैं या बच निकलते हैं। जब रक्षक ही ढीले पड़ जाएं तो अपराधियों के हौसले तो बुलंद होना लाजमी है। 26 दिसंबर है। अंकिता भंडारी और उन्नाव कांड आज फिर से चर्चा में है। कारण है उसका भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का शामिल होना। उन्नाव रेप केस में 4 बार के विधायक कुलदीप सेंगर का नाम सामने आया है, जबकि अंकिता भंडारी के मामले में दुष्यंत गौतम का नाम सामने आ रहा है, जो कि भाजपा के उत्तराखंड का संगठन महामंत्री है। जब सत्ता में बैठे लोग ही बलात्कार के आरोपियों को संरक्षण दे रहे हैं तो भला न्याय कैसे मिलेगा। अक्सर देखा गया है कि जब आरोपी कोई रसूखदार व्यक्ति या किसी राजनीतिक दल से जुड़ा होता है तो जांच की दिशा बदल जाती है। जैसे कि हाथरस हो, उन्नाव हो, कठुआ हो या अंकिता भंडारी जैसे मामलों में हमें दिखा है कि कैसे पावरफुल लोग सिस्टम को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। और जब सरकार या सत्ता पक्ष के लोग ही आरोपियों के साथ खड़े नजर आते हैं तो आम जनता का न्याय से भरोसा उठने लगता है। 2012 के निर्भया कांड ने पूरे देश को सड़कों पर ला दिया था। सरकार ने वादा किया, कानून सख्त हुए, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनी, लेकिन क्या वाकई में कुछ बदला? आज भी जब हम निर्भया को याद करते हैं तो दिल दहल जाता है। पर दुख की बात है कि निर्भया के बाद अनगिनत ऐसी निर्भया हुई हैं जहां आज तक न्याय का इंतजार है। शहरों की खबरें तो टीवी पर आ जाती हैं, लेकिन ग्रामीण भारत में आज भी खामोश संकट है, क्योंकि वहां मामले बाहर आते ही नहीं, मामले पुलिस तक पहुंचते ही नहीं। उनके कई कारण हैं, जैसे सामाजिक लोकलाज। लोगों को लगता है कि अगर शिकायत करी तो बदनामी हो, पुलिस स्टेशन का पास ना होना, या अगर आप पुलिस स्टेशन में पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस का जो रवैया होता है, जो व्यवहार होता है, वो संवेदनहीन होता है, जिससे लोग अपनी शिकायत दर्ज ना करा करके वापस आ जाते हैं। कई बार आर्थिक मजबूरी या पंचायत का दबाव भी ऐसे रिपोर्ट और ऐसे मामलों को दबाने का काम करता है। गांव में पीड़ित परिवार अक्सर उन्हीं लोगों पर निर्भर होता है जिन्होंने अपराध किया है। जाहिर सी बात है, ऐसे मामले बिल्कुल भी सामने नहीं आएंगे या तो दबा दिए जाएंगे। मेरा सवाल सरकार से है कि क्या सिर्फ कानून बनाना ही काफी है? पुलिस वाले या जो महिला अधिकारी उसके लिए जिम्मेदार हैं, क्या वो अपनी भूमिका और अपनी ड्यूटी सही से निभा रही हैं? हमें एक ऐसे समाज की जरूरत है जहां अपराधी को संरक्षण नहीं बल्कि कड़ी सजा मिले। आपको क्या लगता है कि हमारा सिस्टम बदल रहा है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं।